दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। अम्मा, मेरी माने तो आप मेरी जगह आप ही का रिश्ता कर दें। इस तरह तो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जाएंगी। कैसे कर दूं मैं इसकी शादी? है? देखा नहीं तुमने? गज भर की तो जबान है इसकी। ये क्या बसाएगी घर? और इसके चक्कर में मैं तुम्हारी उम्र तो नहीं निकाल सकती ना। अम्मा प्लीज आप मेरी बात मान नहीं बस रहने दो, जो मैं कर रही हूँ मुझे करनी। आपी, आपी, क्या हो गया आपको? क्यों अपनी चीजों का नुकसान कर रही हैं आप? चली जाओ यहाँ से। तुम सबकी हमदर्दियां जहर लगती हैं मुझे। मेरा नहीं तो कम से कम अम्मा पापा का ही ख्याल कर ले। वो बूढ़े और बुजुर्ग हो गए आपी। और मैं जवान हो रही हूँ। मैं भी तो दिन ब दिन बूढ़ी हो रही हूँ ना, पड़ी पड़ी। आपी सबको ही बूढ़ा होना है, सदा जवान तो कोई नहीं रहता। मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। अपने आप से मत मिलाओ मुझे। अम्मा अब्बा को सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए, अपने घर की हो जाओ तुम, सिर्फ इसलिए कि तुम जवान और खूबसूरत हो। अम्मा को आपकी भी उतनी ही फिक्र है, लेकिन अगर आप कोई ख्याल करें उनका तो आपको पता चले ना। बस नहीं चाहिए मुझे ऐसी फिक्रमंदी जो मुझे महसूस ही ना हो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। ये आफरीन क्यों नहीं आई आज? कहीं से मेरी कोई बात तो बुरी नहीं लग गई? तो ये जो पिछल पैरी की तरह मेरे पीछे पड़ गई है। बुढ़िया ना मरती है ना सुकून से जीने देती है। जी मिस आफरीन का जरा सेल नंबर मुझे मैसेज कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। हेलो सर, आपकी मिसेस आपसे बात करेंगी। हाँ जा, बोलो। कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो मैं वॉशरूम में था इसलिए। तुम्हारा फोन कहाँ था? अरे कमाल करती हूँ, कहा ना वॉशरूम में था। फोन वॉशरूम में साथ लेके नहीं जाता। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ। अच्छा सुनो, आज शाम को जल्दी आ जाना, मुझे शॉपिंग पे जाना है। हाँ तो जाओ। मुझे बहुत खरीदारी करनी है। अरे तो कर लेना ना मेरी जान, तुम्हारे अपने पैसे हैं। अच्छा, ये तुम मुझे बता रहे हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें साथ जाना होगा, वरना मेरा सामान कौन पकड़ेगा? ओके जान, आ जाऊंगा। एंड लिसन, आई लव यू वेरी मच। जल्दी आ जाना। अरे अकबरी, अल्लाह करे मरे और मेरी जान छूटे। वो शाम को आपके साथ कर गई थी, आज छुट्टी पर हैं। रास्ते में सब कुछ ठीक तो रहा ना?
हेलो आफरीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जुनैद भाई? भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने किस हिसाब में छुट्टी कर ली और ऑफिस में किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया? आपको मेरा इस्तीफ़ा नहीं मिला? मेरा मतलब मेरा भाई अजहर, उसने ऑफिस में मेरा इस्तीफ़ा नहीं पहुँचाया। नहीं भाई, तुम्हारा कोई इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। और बाय द वे, तुम ये इस्तीफ़ा क्यों दे रही हो? थक गई हूँ। थक गई हो? तुम जैसी एनर्जेटिक लड़की थक गई है? कभी कभी बहुत एनर्जी भी थका देती है। आपको डिसीजन लेना पड़ता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन खैर, अजहर ने अभी तक मेरा इस्तीफ़ा क्यों नहीं पहुँचाया? हो सकता है कि तुम्हारा भाई भूल गया हो। देखो, मेरा मशवरा है कि तुम ये जॉब मत छोड़ो। तुम बहुत अच्छी पोजीशन पर हो और प्रमोशन के चांसेस भी हैं तुम्हारे। थैंक यू जुनैद भाई, मैं आपका मशवरा याद रखूँगी। लेकिन अब मैंने फ़ैसला कर लिया है। अब अगर हतमी फैसला कर ही लिया है तो मैं मजबूर नहीं करूँगा। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा हाँ, हो सकता है कि इस एतवार को मैं और फौजिया तुम्हारे घर चक्कर लगाएं। जी जी, प्लीज़ ज़रूर आइएगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अम्मा चाय। लाओ बेटा, लाओ चाय लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजहर, तुमने मेरा इस्तीफ़ा नहीं दिया ऑफिस में? नहीं दिया। देखो आफरीन, मैं जानता हूँ कि कल तुमने गुस्से में ये फैसला किया। भला इतनी अच्छी नौकरी को छोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है यार। तुम खुद जानती हो कि तुम्हारा पैकेज मुझसे बेहतर है, सैलरी इतनी अच्छी है, तो बस इसलिए मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। मगर अब तो मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी। आफरीन, बेवकूफ़ी मत करो यार। भाई अगर वो नौकरी नहीं करना चाहती है तो ना करे, तुम्हें क्या मसला है? मसला कोई नहीं है, बात यह है कि मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से करी। आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी और मैं जानता हूँ कि मुझे तुम पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। जज्बाती हो गया था आफरीन, भाई हूँ आखिर तुम्हारा। भाई बनकर सोचा और जो मुंह में आया वो बोल दिया। देखो आफरीन, अगर तुम जॉब करना चाहती हो ना तो करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सोचूंगी, लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं है। अम्मा अब्बा, संडे को मेरे ऑफिस के कोलीग है ना जुनैद भाई, वो अपनी मिसेस के साथ आना चाहते हैं हमारे घर। हाँ बेटा, तो बुला लो उनको। आप ही समझाए ना आफरीन को। मैं क्यों समझाऊं भाई? मगर तुम्हारे दिल में जो कुछ है वो मैं समझ चुका हूँ। मेरे दिल में क्या है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, तुम इस घर के बेटे हो। इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है, आफरीन पर नहीं। और ये भी याद रखना कि पहले तुम्हारी बहनों की शादी होगी, उसके बाद हम तुम्हारे सर पर सेहरा सजाएंगे। एक बार हम ये करके देख चुके हैं, अब दोबारा नहीं करेंगे ये गलती। क्यों? बहुत खैर खा बने आप बहन के। देगा
आफी, फोन आ रहा है तुम्हारा, उठा लो इसे या बेल बंद कर दो इसकी। अच्छा ज़रा चेक कर लेना प्लीज़ किसका फ़ोन आ रहा है। मुझसे नहीं उठा जा रहा, खुद ही देखो। सर शावेज क्यों फ़ोन कर रहे हैं? किसका फोन है? किसी का नहीं। बेल तो बज रही है, मेरे सामने नहीं उठाना तो मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ। ऐसी बात नहीं आपकी, मेरा बॉस का फ़ोन आ रहा था। तो उठा लो ना। क्या ज़रूरत है जब ऑफिस जाना ही नहीं है। अच्छा, तो फोन ऑफ कर दिया आफरीन ने। कर लो जितना इग्नोर करना है, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये गर्मी हो रही है आज तो हद हो गई है। चाय, सारा किचन में दरम भरम हुआ हुआ है, बिल्कुल सामान इधर उधर। वैसे फुरकान के रिश्ते का क्या हुआ? कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो रिश्ते की बात करेंगे ना, आपको तो पता है। अगर कहो तो मैं बताऊं? आप कौन? आफरीन। आफरीन? वो आफरीन तो नहीं जो आपके ऑफिस में जॉब करती है? क्या नाम था उसका? आफरीन सिद्दीकी, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ वही, बहुत अच्छी लड़की है। आपको पता है ना वो लड़की जॉब करती है। अम्मी अब्बू को जॉब करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, साफ साफ इनकार कर देंगी वो। अरे बाबा, उसे जॉब छोड़े हुए जमाना हो गया। अच्छा? हाँ, बल्कि इनफैक्ट मैंने उससे कहा था कि इस एतवार को मैं और फौजिया घर चक्कर लगाएंगे। अच्छा, खुद ही फैसला कर लिया। बंदा कम से कम मशवरा करता है। क्या हो गया आपको? भाई घर चक्कर लगाना है, इसमें मशवरा करने की क्या बात है? तुम जाकर घर देख लेना, अम्मी अब्बू से मिल लेना, अगर हालात अच्छे लगते हैं तो बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। हम लोग ऐसा करते हैं कि इतवार को उसके घर चलते हैं, उसकी अम्मी अब्बू से भी मिल लेंगे, घर बार भी देख लेंगे और खानदान का भी पता चल जाएगा। अगर समझ आए तो हम रिश्ते की बात करेंगे, वरना फिर देखी जाएगी। एग्जैक्टली। ये अफान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है भाई? होमवर्क कर रहा है। सारा दिन जो है ना बस उसे पढ़ा पढ़ा के ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, नींद नहीं आ रही थी इसलिए लॉन में था। अच्छा, चलो फिर हम भी वॉक कर लेते। अरे नहीं, सुबह ऑफिस जाना है ना, देर हो जाएगी। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा। ये चुड़ैल आज आखिर दूध क्यों नहीं पी रही? तुम क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं जान, टेंशन है ना काम की। ऑफिस में आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। बस कुछ अरसे की बात है, रेहान आ जाएगा तो मेरा सारा बिजनेस संभाल लेगा। फिर तुम और मैं ना, हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तुम्हारे इस बिजनेस में मेरी मेहनत शामिल है कुल। इतनी आसानी से तो मैं किसी को भी अपनी सीट पे बैठने नहीं दूंगा। गुड नाइट स्वीटहार्ट। गुड नाइट। तुम भी आ जाओ ना। आता। क्या हो गया? डर क्यों रही हो? आप ऐसे सौदे में तुम और भी क़यामत लग रही थी। बहुत बुरे हैं आप। आज आपने मुझे कितना डांटा। मुझे लगता था कि आप भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मैं, लेकिन मैं गलत थी। नौकर नौकर ही रहता है। अरे मेरी भोली साहिबा, अगर ये सब कुछ मैं ना करता तो तुम्हारी मैडम का भरोसा कैसे जीतता, और फिर तुम आज यहाँ ना होती। समझा करो। अरे अब तो मुस्कुरा दो। मैडम आ गई तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। बेफिक्र रहो, वो दोपहर तक नहीं उठने वाली।
आराम से सो रही है। क्यों? आपने उन्हें नींद की गोलियां दी हैं? तुझे कैसे पता? फिल्मों में दिखाते हैं। वैसे आपकी बहुत हिम्मत है कि आप उन जैसी बूढ़ी औरत के साथ गुजारा कर रहे हैं। है तो। वैसे तू इतनी भी भोली नहीं है जितना मैं समझता हूँ। एक सेकेंड। ऐसे नहीं। तो तुमने मुझे ये खबर सुनाने के लिए फोन किया है कि आफरीन ने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब हमारी शादी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। बज़ाहिर तो ऐसा ही है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो क्या करोगे? साथ चाहिए मुझे तुम्हारा। कैसा साथ? शैला, अगर तुम थोड़ी बहुत हिम्मत करो तो मैंने सोचा हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी करते ही मैं तुम्हें घर ले आऊंगा, इस तरह अम्मी अब्बा कुछ कर नहीं सकेंगे। कोर्ट मैरिज? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तो शैला, इसके अलावा मुझे और कोई हल नजर नहीं आ रहा था। तुमने मुझे किसी गिरे पड़े खानदान की समझा है। ये कोर्ट मैरिज वाली बात तुमने अपने मुंह से निकाली भी कैसे? अम्मी कभी नहीं मानेंगी। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। बैठे घर पे इंतजार करती रहो। अच्छा ना, नाराज तो नहीं हो? तो फिर और क्या करूं मैं शैला? वैसे नाराज होना तो मेरा बनता है और उल्टा तुम मुझ पे नाराज हो रहे हो। अच्छा खैर छोड़ो, अब बताओ क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? देखो, मुझे सोचने का कुछ टाइम दो। मैं अम्मी से बात करती हूँ। मुझे मालूम है वो कभी नहीं मानेंगी। देखो शैला, तुम्हें जो भी करना है ना, बस जल्दी करो, क्योंकि मैंने अब फैसला कर लिया। आज भी कम उम्र दिखती हूँ मैं। क्या हुआ अगर चेहरे पे थोड़ा पक्कापन आ गया है तो? जिंदगी ने कम दुख नहीं दिए मुझे। ना शौहर ने कभी मुझे मोहब्बत दी, ना अपनों ने कभी दो बोल हमदर्दी के बोले। मुझे खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जिंदगी में खुद ही खुशियां लानी होंगी। वरना अम्मा अब्बा को तो सिर्फ आफी नजर आती है, कमा के जो देती थी। अब तो आफी भी कुछ अरसे बाद बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगी। मेरे जैसी? मैं क्या बुरी हूं? अरे करोड़ों में ना सही, लाखों में एक हूं मैं। शुक्र है तुमने नौकरी छोड़ी है तो मेरा भी कोई बोझ कम हुआ है। चले, अच्छी बात है। आपको खुशी हुई मेरी नौकरी छोड़ने से? इसी तरह खुश रहा करें। इतना आसान नहीं है खुश होना। कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है। अगर आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश करेंगी तो खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिलोसोफर बनने की जरूरत नहीं है।
देखो ना, अब ना ही टमाटर है ना अदरक, कैसे बनेगा खाना? तो अजहर से कहे ला देगा आपको। उस बदतमीज के मुंह नहीं लगना चाहती मैं। अच्छा तो अब्बा से कह दें, वो नमाज पढ़ कर आएंगे तो आपके लिए सौदा ले आएंगे सारा। चलो, अब्बा से क्यों कह दूं? 2 कदम चलते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है। खुद ही ले आऊंगी मैं जाके। आप क्यों? इतना सा काम नहीं कर सकती मैं? नहीं, ये बात नहीं है। वो अम्मा अब्बा को अच्छा नहीं लगेगा आपका इस तरह से बाजार जाना। तुम्हारा घर से निकलना उन्हें पसंद है। तैयार होके लिपस्टिक लगा के दफ्तर चली जाओ तुम, वो अच्छा लगेगा उन्हें। और मेरा घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगेगा। आप ही, मैं ये नहीं कह रही। बस बस, जा रही हूं मैं। आ जाऊंगी थोड़ी देर में। ख्याल रखना घर का। घर हो तो अब ख्याल रखो हर चीज का। आप गई नहीं अभी तक? जा ही रही हूँ। सब्जी लेने जा रही है? नहीं, अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मा अब्बा काफी हैं। काश कि मैं उसकी मूवी की हीरोइन होती। शैला, तुम्हारे शाहरुख खान का क्या हुआ? कोर्ट मैरिज करने को कह रहा है। हैं? तो फिर तुमने क्या कहा? मैं तो कहती हूँ फौरन मान जाओ। हाँ, ताकि वो मुझे किसी 2 नंबर खानदान का समझे। अरे 1 नंबर 2 नंबर से क्या फर्क पड़ता है? शादी तो हो जाएगी ना तुम्हारी। तुम तो अपना मुंह बंद रखो। तुमने फिर अजहर को क्या कहा? मैं तो कह दिया है कि सोच के और अम्मी से बात करके बताऊंगी। ठीक है, उससे कहो कि मुझसे आके मिल ले। आप क्या बात करेंगी? लोहा गरम देखकर ऐसी चोट लगाऊंगी कि तकलीफ उसे होगी और काम हमारा हो जाएगा। अच्छा, यानी आप मान जाएंगे और मेरी इज्जत का क्या होगा? अरे शैला, मानने के भी 100 तरीके होते हैं। सामने वाले से ऐसी बात करो कि लगे कि तुम इस पे एहसान कर रहे हो। आपकी इज्जत भी नहीं जाएगी, बल्कि आपकी इज्जत में इजाफा होगा। कब बुलाऊं उसको? कल बुला लो, देर करना मुनासिब नहीं है। अबे ओ, क्या खड़ा हुआ है? पानी मारना सब्जियों को, जल्दी कर। शाबाश। टमाटर किस तरह है? जी, टमाटर क्या भाव है? वैसे तो जी 80 रुपए किलो है, लेकिन आपके लिए 50 रुपए किलो। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। टमाटर हैं ही 50 रुपए किलो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 80 रुपए किलो हैं। वो जो औरतें आती हैं ना, जो बहुत बातें करती हैं बाजी टाइप की, उनके लिए 80 रुपए किलो, लेकिन आप जैसी मैडम के लिए 50 रुपए किलो। हाँ हाँ ठीक है, 1 किलो टमाटर और 1 पाव अदरक दे दो। चलो 1 किलो टमाटर और 1 पाव अदरक डाल। ये पालक देखें, ये भी बहुत ताज़ी है, और वो कद्दू अभी अभी मार्केट से लाए हूँ। अगर आप कहें तो डाल दूँ ये भी। दे दो।
चल ये पालक और कद्दू भी डाल। वैसे एक बात बोलूं मैडम, बहुत सारी औरतें आती ना सौदा खरीदने, लेती कुछ नहीं है, बस चिक 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 बातें करती रहती। आपको चीज़ों की बड़ी पहचान है माशाल्लाह। ये करेले देखें, ये ताज़े हैं बिल्कुल। करेले कीमा बहुत ही मज़े का बनेगा, खास रियायत कर दूंगा। दे दो। चलिए ये करेले, वो कद्दू और ये पालक भी डाल देना। चल मैडम, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, फल फ्रूट सब्जी मुर्गी चिकन सब कुछ है मेरे पास। आप मेरा नंबर ले लें, जब भी ज़रूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा। दे दो अपना कार्ड। जी अच्छा। ये मेरा कार्ड है, इस पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? कितने पैसे हो? पैसे 900 रुपये हो रहे हैं। आप 700 रुपये दें। 700। ला दे भाई सामान। दे जल्दी दे। ये ले। अरे 1 मिनट रुक जा। ओ गुड्डू, 1 किलो सेब लेकर आ जल्दी से। जी रशीद भाई। आप पहली दफ़ा दुकान पर आई हैं ना, 1 किलो सेब मेरी तरफ से, ठीक है? बाकी आप कहाँ ये सारा सामान उठाकर लेके जाएंगे? छोटा आपको घर तक छोड़ा गया। पकड़ भाई, ध्यान से आराम से तमीज़ से छोड़ कर आ मैडम को। जी अदरक दे दो। ये नमकीन कहाँ है? कमरे में होगी, अपने सो रही होगी। सबसे आफरीन ने नौकरी छोड़ी है, इसने तो घर के कामकाज से बिल्कुल छुट्टी कर ली है। सारा बोझ आफरीन पे डाल दिया। नहीं अब्बा, वो बाजार तक गई हैं। क्या लेने गई है बता? वो खाना बनाना था ना, तो टमाटर अदरक वगैरह। कुछ चाहिए तो मुझे कह देती, मैं ले आता। अदर को कह देती। अम्मा, ये देखो क्या शानदार सब्जियां और सेब लेके आई हूँ। हाय हाय, इतनी सारी सब्जी लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता ही है कि अजहर को कितनी नफरत है दाल सब्जी से। और ये क्या हो गया तुम्हें? शुरफा की बेटियां इस तरह बाजारों में मारी मारी फिरती अच्छी नहीं लगती। कुछ चाहिए था मुझे कह देती। क्या बात है अब्बा, शर्फा की बच्चियां नौकरी करने जा सकती हैं बाहर। क्योंकि ये चहीती है आपकी। मैं कुछ नहीं कर सकती, यहां तक कि बाहर सब्जी लेने नहीं जा सकती मैं। तो ये तमकीन, हर बात का गलत मतलब ना निकाला करो। अम्मा मैं तो हूं ही गलत। मेरा हर काम हर चीज सब कुछ गलत है। मुसीबत हूं आप लोगों के लिए, मर जाऊं तो अच्छा है। हो गया फसाशु, क्या जरूरत थी आपको उसको टोकने की? अब क्या मैं अपनी औलाद को क्या सही है क्या गलत है ये भी नहीं बता सकता। क्या इन फालतू कामों में खुद को ज़ाया करोगी अब? घर के काम करना फालतू काम नहीं होता। हमारे मुल्क की सारी ख़वातीन घर के काम करती हैं और बहुत खुश रहती हैं। हमारी अम्मा ने भी सारी ज़िंदगी घर के काम ही किए हैं। सोचो अगर अम्मा घर रह के हमारे काम नहीं करती तो हमारा क्या हाल होता। इस्तीफ़ा दे देना मेरा याद से। हाँ दे दूंगा, लेकिन मेरा मशवरा यही है आफरीन कि एक बार फिर सोच लो। तुम जानती हो कि तुम्हारी और मेरी तनख्वाह से ये घर चलता है। अब्बा का हाथ तंग हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सोचना।
यार मेरी समझ से बाहर है कि आखिर किस बात की इज्जत है। ये जिद नहीं है, मेरी इज्जत और वकार का सवाल है। देखो आफरीन, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती होगी, इंसान हूँ मैं आखिर। क्या चाहती हो कि मैं सॉरी कहूँ अब? दिमाग साथ से आसमान पर चला गया। क्या हो गया गुल, क्या ढूंढ रही हो? रोलेक्स कहाँ चली गई है? कहीं रख के भूल गई होगी तुम। वैसे भी तुम अक्सर भूल जाया करती हो, मिल जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मैं कोई चीज नहीं भूलती शावेज। अल्लाह करे मरे ये बुढ़िया और जान छूटे। क्या हुआ? यू ओके? चक्कर सा आ गया मुझे। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम अपना ख्याल नहीं रख रही। इसे ऐसा ख्याल रखा करो, नहीं तो मैं मेरे हान को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। अरे उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा चलो तुम यहाँ बैठो। वैसे भी मुझे अभी जाना है, डॉक्टर हाशमी से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। मैं क्या पहनूंगी? बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? दर्जनों घड़ियां हैं तुम्हारे पास, कोई अच्छी सी पहन लेना। तुम्हारे पास घड़ियों की या जेवर की कमी है क्या? अभी तुम कुछ ना सोचो और आराम करो। आजकल मेरे सर में अजीब सा दर्द होता है, स्पेशली जब मैं सुबह उठती हूँ। इतना सर भारी रहता है। और जान, तुम्हें पता है ना कि दवाइयों में सेडेशन होती है। थोड़ी बहुत नींद तो आएगी ना, हो सकता है उसी का साइड इफेक्ट हो। तुम रिलैक्स करो और ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत सोचो, ठीक है? सर तुम ठीक कह रहे हो। लगता है कुछ अरसे के लिए गुल की गोलियां बंद करनी पड़ेंगी, कहीं उल्टे लेने के देने ही ना पड़ जाए। अरे साइमा से भी जल्दी जान छुड़ाना होगी। वैसे भी अब आफरीन के सिवा कोई जचता ही नहीं है। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।